माई सेल्फ अनंत शर्मा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है आपको? अब इसका फर्स्ट एप्लीकेशन अगर अपन डिस्कशन करें स्टूडेंट, तो वो है मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, मेटेलिक कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। यानी जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी स्टूडेंट, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर भी हाई होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, मेटेलिक कैरेक्टर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। यानी ये कहा जा सकता है स्टूडेंट, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसमें स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? किस तरह से? अगर अपन एक पीरियड की बात करें स्टूडेंट, पीरियड की अगर अपन बात करें तो पीरियड्स में तो आप जानते हो स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। आई ई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और आई ई इंक्रीज होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट? मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। वहीं अगर अपन किसी ग्रुप की बात करें, ग्रुप में स्टूडेंट क्या होता है? टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो आपको पता है कि साइज इंक्रीज होनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी है। दैट मीन्स इसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? बात समझ आ रही है आपको? इसी के बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, अगर पीरियड सेम है स्टूडेंट, सेम पीरियड, तो इसमें स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो आपने देखा है कि पी ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट? मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? मिनिमम होंगे। यही कारण है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? वहीं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो एस ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट? हाई होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? हाई होंगे, यानी इसमें जनरली क्या होंगे? मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रही है आपको? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जब ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट? देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट साइज के। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। किसी भी पीरियड्स के अंदर अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। तो मैं इसमें अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कंपेयर करें तो आपको पता है स्टूडेंट, एस ब्लॉक में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि पी ब्लॉक में जनरली कौन से होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जिनकी एनायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या है, जिसमें कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है स्टूडेंट। इसी टाइप से अगर अपन किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट, साइज इंक्रीज होनी है, आई ई डिक्रीज होनी है। तो मैं ये कह सकता हूं, आई ई अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ आ रही। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नीट और जे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसके बिहाफ पे आपको देखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, यानी ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो साइज के रिगार्डिंग अगर अपन देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और सारे एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इसमें और कोई फैक्टर तो देखेंगे नहीं। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सेल के। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्टूडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, और कम किसकी होगी, जिसका नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। तो कौन सा आंसर हो गया स्टूडेंट, क्रिप्टॉन 5s1। बात समझ आ रही है आपको। अगर आपसे ऑर्डर पूछ लेता तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डर का, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज होनी है। तो ए की सबसे कम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, डी की मैक्सिमम है। बोलो बात समझ आ रही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से कई बार आ जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक रिएक्टिविटी, या मैं कह दूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट इसको, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की अगर अपन रिएक्टिविटी देखें स्टूडेंट, तो मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, इन केमिकल रिएक्शन जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्टूडेंट, साइज के। क्लियर है। तो ये कहा जा सकता है स्टूडेंट कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। किस तरह से देखो, अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें स्टूडेंट, तो देखो अगर एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। क्लियर है स्टूडेंट।
अब आप जानते हो टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी भी ग्रुप में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ मेटेलिक रिएक्टिविटी का क्या होगा बताओ, यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्यों, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही है। अब आपको पता है स्टूडेंट ये तो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, इन 3 एलिमेंट्स को देखें स्टूडेंट, अगर अपन इनको ओपन एयर में रखें तो ये क्या होगा स्टूडेंट, कैच फायर, कैच फायर, इनमें आग लग जाती है स्टूडेंट। अगर अपन इनको खुले में छोड़ दें तो इनमें आग लग जाती है। वहीं अगर सोडियम की मैं बात करूं तो स्टूडेंट सोडियम को अगर कोल्ड वाटर में रखते हैं तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। लिथियम लेस रिएक्टिव है तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। बोलो बात समझ आ रही। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जब इनको ओपन एयर में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनका स्टोरेज जरूरी है, स्टोरेज जरूरी है, नेसेसरी है। बात समझ आ रही, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर इनको ओपन एयर में रख दिया तो आग लग जाती है तो ये फिनिश हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आप। तो इनका स्टोरेज किस में करते हैं स्टूडेंट, केरोसिन में। किसमें करेंगे स्टूडेंट, केरोसिन में। बात समझ आ रही है आपको। वहीं अगर मैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब का स्टोरेज किस में करेंगे स्टूडेंट, केरोसिन में। मैं ये कह रहा हूँ लिथियम है, लिथियम की डेंसिटी स्टूडेंट, डेंसिटी लो होती है, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर नहीं करते, नॉट स्टोर इन केरोसिन। फिर किस में करेंगे स्टूडेंट, लिथियम स्टोर्ड इन वैक्स। किस में करते हैं स्टूडेंट, वैक्स के अंदर। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से मेटेलिक रिएक्टिविटी के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट, और वो है रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर अपन कोई लाइट को किसी भी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक कराएं तो उससे क्या होंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी लाइट को मेटेलिक सरफेस पे आप स्ट्राइक करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डेफिनेशन है देखो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बाय स्ट्राइक ऑफ लाइट, लाइट कह दें या फोटोन कह दें। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहेंगे। यानी किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है तो उसी को अपन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट करें, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो ये भी रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। क्लियर है स्टूडेंट। अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट ये ग्रुप हैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, इसमें रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा। अब आपको होता है कि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, साइज इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज होगी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि जर्नली फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में कौन सी मेटल यूज में लेते हैं, सीजियम। क्यों, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, मिनिमम होती है। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ आ रही है आपको। अब फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट इसका, डिटर्मिनेशन
ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स क्या है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, या इसको अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैलेंसी सेल। बात समझ आ रही है आपको? यानी वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के व्याप पे डिफाइन करूँ तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of losing electrons to gain stable electronic configuration, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनको लूज करने के बाद कोई भी एलिमेंट क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है स्टूडेंट? अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के व्याप पे ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसका पता लगता है स्टूडेंट, इसमें आपको अगर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है तो आप उसमें से ये चीज़ पॉइंट आउट करो कि सडन चेंज या सडन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं ये कह सकता हूँ सडन चेंज, सडन हाई चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ आ रही है? सडन हाई चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट करता है किसको, इंडिकेटेड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बात समझ आ रही? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ये कौन इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, सडन हाई चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट बिफोर हाई चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, number of removing electron are called valency electron, valency electrons। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? यानी सडन हाई चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हो रहा है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स बिफोर हाई चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितने भी नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को ही अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? बोलो बात समझ आ रही? तो मैं इसके बिहाफ पे एक MST आपको बता दूं। MST क्या है स्टूडेंट? इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स n है, बोलो बात समझ आ रही? तो सडन हाई चेंज कहाँ होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, सडन हाई चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें होगा स्टूडेंट? तो आप समझना IE है स्टूडेंट माइनस IE, इसमें चेंज कैसा है स्टूडेंट, हाई है या मैक्सिमम है, इनमें डिफरेंस कैसा है, हाई है या मैक्सिमम। तो आप यहाँ देखोगे तो इसको IN लिखेंगे और इसको N+1 लिखेंगे स्टूडेंट। यानी ये जो N है ये तो स्टूडेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो N+1 कर दिया है
ये एक्चुअल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं भाई? स्टेबल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन दोनों में तो डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो मैं इसके बिहार पे कह सकता हूँ कि जो IEN जो लिखा हुआ है, ये N जो नंबर है, ये ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? इस पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो कैसे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एलिमेंट 5, 10, 15, 95 एंड 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इन एक्स एलिमेंट में बी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। यानी 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखनी है। तो इसके बिहाफ पे आपको नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट अपना? सडन हाई चेंज इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सडन चेंज किस में आ रहा है? देखो 5 से 10 नॉर्मली, 10 से 15 नॉर्मली, 15 से 95 एक्सेप्शनली इंक्रीज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको अगर मैं IEN बोलता हूँ तो ये क्या हो गया? IN+1। बोलो बात। अब ये 95 सडन क्यों हुआ है स्टूडेंट? इसका मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। मैंने आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जितना भी नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को अपन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3। या मैं इसके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि IE के साथ N की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? 3। तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट? 3। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हर एक ग्रुप में जो है ना सेम होते हैं स्टूडेंट। कैसे? देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ स्टूडेंट एलिमेंट, और यहाँ बोल रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 बेरिलियम में, 2 बोरोन में, 3 कार्बन, 4 नाइट्रोजन में, 5 ऑक्सीजन में स्टूडेंट, 6 फ्लोरीन में, 7। बोलो बात समझ आ रही? अब जितने ग्रुप में जो है ना, मैंने आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ लिथियम जो ग्रुप है, लिथियम फैमिली है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबका कितना होना है? 1 होना है। ऐसे बेरिलियम में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब में कितना होना है स्टूडेंट? 2। बोरॉन, एल्युमिनियम में कितना होता है? 3। कार्बन फैमिली में 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, हेलोजन फैमिली के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि एक्स एलिमेंट में भी, तो एक्स एलिमेंट कौन सा होता? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट इसमें? 3। अब 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसमें? देखो बोरॉन, बोरॉन में है स्टूडेंट। अब बोरॉन में है तो अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बोरॉन हो गया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? अब बोरॉन की जगह अगर बोरॉन के साथ साथ एल्युमिनियम भी होता है, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन होता है कि एल्युमिनियम भी है, तो फिर आप नंबर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करते कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो इसलिए उस कंडीशन में भी आंसर कितना रहना है? बोरॉन। एक और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सपोज करो ये दे देता, IE6 दे देता 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब क्या करते? तब स्टूडेंट देखो 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो बोरॉन में तो है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? बोरॉन फैमिली का अदर एलिमेंट होगा। क्लियर है? और वो क्या हो सकता है? एल्युमिनियम भी हो सकता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन JEE और नीट में आया हुआ है स्टूडेंट। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको कॉलम मैच का भी आप क्वेश्चन कह सकते हो। तो आपको मैचिंग करना है, आपको डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है, एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आपको दिख रहा है स्टूडेंट I3 और I2 में डिफरेंस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
तो मैंने आपको बताया था अपनी एमएसटी क्या कहती है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है आई ई एन को, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट आई ई एन प्लस 1 को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट किसको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस अगर ज़्यादा है दैट मीन्स वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उससे पहले जितने भी नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन हैं उसी को अपन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है स्टूडेंट, 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ स्टूडेंट 3। अब आप जानते हो एल्कलाइन मेटल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, बोरॉन फैमिली में 3, कार्बन फैमिली में स्टूडेंट 4, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर 2। अब मैं देखता हूँ मैच करके ए बी सी डी, तो बताओ ए किसके साथ मैच हो रहा है स्टूडेंट, ए में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 किस में है, 4 के अंदर। बी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 किस में है स्टूडेंट, फर्स्ट में, तो बी के साथ फर्स्ट। सी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 किसके साथ हैं स्टूडेंट, थर्ड के साथ। डी में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 3, 3 किस में है स्टूडेंट, सेकंड में। बोलो बात समझ आ रही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट के अंदर पूछ लेता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, बात समझ आ रही है आपको। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का डिटर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का स्टूडेंट, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बिहाफ पे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देखें स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ डिफरेंस इन 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज more than 16 electron volt, then lower oxidation state is more stable। यानी क्या है स्टूडेंट, if delta IE is greater than 16 electron volt, then lower oxidation state is more stable। क्लियर है स्टूडेंट। इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखें, देखो कैसे एग्जाम्पल से इसको चेक करें स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को। तो सोडियम है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव करता है तो N+ बनता है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो स्टूडेंट Na2+ बनता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हैं स्टूडेंट, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बोलो बात समझ आ रही है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। अब आप जानते हो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टूडेंट, नियॉन 3s1। अब आपको पता है न्यूट्रल एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है, इजी होता है। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी है। मान लो मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम किया है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। अब Na+ के अंदर देखेंगे स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियॉन 3s0। दैट मीन्स ये कैसा हो गया, इनर्ट गैस, इनर्ट गैसियस कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है इनर्ट गैसियस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है स्टूडेंट, स्टेबल। यानी इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट है। दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। अब IE1 और IE2 के लिए ये जो +1 वाली है ये तो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 वाला है स्टूडेंट ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है स्टूडेंट। अब इससे अगर आप चेक करें तो डेल्टा IE मैं बोल सकता हूं IE2 - IE1
कितना आ रहा है स्टूडेंट, 75 माइनस 5 यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट डेल्टा आई ई 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो हायर है किससे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। दैट मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन सा है, Na प्लस। Na प्लस आयन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्लियर है स्टूडेंट। इसी से रिलेटेड सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है स्टूडेंट, इफ डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी is less than 11 electron volt, then higher oxidation state is more stable। यानी अगर आपसे बोला जा रहा है कि डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट। देखो मैं ये कह रहा हूँ Mg है स्टूडेंट, Mg का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2। इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो IE1 है स्टूडेंट, Mg प्लस आयन बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियॉन 3s1। इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें स्टूडेंट तो IE2 हो गया, Mg2 प्लस आयन बन गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नियॉन 3s0। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें स्टूडेंट तो Mg3 प्लस आयन बन गया तो IE3 हो गया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है। अब इसमें दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हैं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड। बोलो बात समझ। इन दोनों में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो आप देखो कंपेयर करें तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो दैट मीन्स कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। अब देखो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी स्लाइटली हाई होगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये नियॉन आ गया। नियॉन का मतलब इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कैसा है, स्टेबल है। अब इससे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों स्टेबल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंस इन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन सी, I2 माइनस I1 कितना आ रहा है स्टूडेंट, 10 और 15, 15 माइनस 10 तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा IE की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो लेस देन है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब फर्स्ट और सेकंड के लिए स्टूडेंट ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये स्टूडेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और I2 और I3 के लिए स्टूडेंट, I2 और I3 के लिए ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये स्टूडेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड के लिए डिफरेंस कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। दैट मीन्स इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और हायर, इन दोनों में हायर कौन सा है, Mg2 प्लस। Mg2 प्लस स्टेबल है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। सेकंड आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये कहता हूं कि डिफरेंस इन अदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी I3 माइनस I2 कितना आ रहा है स्टूडेंट, देखो 65 माइनस 15 तो डेल्टा IE की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जो ज़्यादा है किससे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा होती है तो देखो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है स्टूडेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लोअर इन दोनों में किसकी है, Mg2+ की। तो Mg2+ आयन स्टेबल है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, Mg2+ आयन का फॉर्मेशन करता है क्यों, तो बताओ क्यों। अब आप दिख रहा है कि I2 और I1 में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जब भी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, यानी Mg2+ आयन का फॉर्मेशन होगा। और Mg में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ही कोई भी मेटल आसानी से रिमूव कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बोलो बात समझे। डोनेट करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की टेंडेंसी होती है हर एक एलिमेंट्स की। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि ये तीनों रीजन है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि Mg2+ आयन बन रहा है, इसलिए आंसर क्या है इसका, डी है। क्लियर है स्टूडेंट। अब इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसको अपन को स्टूडेंट लर्न करना है, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, जिसको आपको लर्न करना है। कैसे, Al3+ हायरली स्टेबल होता है Al+ से, और ये भी स्टेबल होता है Al2+ से। स्टूडेंट Al3+ मोर स्टेबल है इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, वहीं Al+1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है ओनली गैसियस स्टेट, और Al3+ तो कैसा है स्टूडेंट, Al+2 तो कैसा है, अनस्टेबल है। ये आपको एज इट इज याद रखना है स्टूडेंट। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन और होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसका रीजन क्या है स्टूडेंट। उसका रीजन सिंपल सा है कि डिफरेंस इन 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना होता है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तब तो हायर ऑक्सीडेशन, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो लोअर। अब डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 11 और 16 के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स उसमें मोर देन 1 टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है स्टूडेंट। यानी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड होने के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे भी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। क्लियर है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है स्टूडेंट। थैंक यू।